अस्सलामु अलैकुम चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर व खैरियत से होंगे। ये कहानी एक पुराने गोट फार्म की है जो कि सरगोदा शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ था, और ये कहानी हमसे अब्दुल कलीम साहब भी शेयर कर रहे हैं। आइए चलते हैं उनकी ज़बानी इस कहानी को सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आखिर तक कहानी को देखिएगा। अब्दुल कलीम साहब बताते हैं कि सरगोदा के मज़ाफ़ात में एक पुराना गोट फार्म था, जहां शाम के वक्त अक्सर एक अजनबी औरत नज़र आती थी। लोग कहते थे कि वो बकरियों से बहुत प्यार करती है, मगर इसका प्यार कुछ अजीब था। वो बकरी के बच्चों को गोद में उठाती, इनकी गर्दन को सहलाती और इसकी आंखों में एक अजीब लालच चमकता था, जैसे वो किसी और मकसद के लिए वहां आती हो। एक सुबह जब अब्दुल करीम साहब बताते हैं कि मैं ग्वाले का काम वहाँ करता था और चारा मिला रहा था, तो इसने दूर से इस औरत को देखा। वो बकरी के बच्चे को उठाए ऐसे सहला रही थी जैसे अभी इसे निगल लेगी। अब्दुल करीम साहब कहते हैं कि इनके दिल में बेचैनी सी होने लगी। रात गए फार्म पर सिर्फ 2 ग्वाले मौजूद थे। अब्दुल कलीम साहब कहते हैं कि मेरी उस दिन छुट्टी थी। ये तमाम बातें मुझे सुबह सुनने को मिली। काम ख़त्म करके जब दोनों ग्वाले आराम करने लगे तो अचानक से उन्हें एक खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दी। वो उठे और बाहर की तरफ आए। अंधेरे में जो उन्होंने देखा तो उन सब की रूह तक हिल गई। वही औरत जो सुबह के टाइम पर बताते हैं कि अब्दुल कलीम भाई आपके पास खड़ी थी, वही औरत सहन के बीच खड़ी थी, मगर इसका चेहरा बदल चुका था। इसकी जल्द लाल सुर्ख जैसे कि खून निकल आए, आंखें अंगारों की तरह थी और इसकी जीभ बाहर गिरी पड़ी थी, और इसके इर्द गिर्द अजीब सी हवा हवा थी और बू आ रही थी, जैसे इंसान नहीं कोई और ही मखलूक खड़ी हो। जोएना जो कि इनकी एक बहुत ही प्यारी बकरी का बच्चा था, इसके कदमों में बेहरकत पड़ा था, और औरत के होठ और औरत की जीभ जो कि पूरी पीले रंग की थी, वो इसके सिरी पर यानी कि इसके सर पर फेर रही थी। जोएना के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए थे। औरत ने आहिस्ता से सर उठाया, पूरी आंखें इस पर गाड़ दी और खौफनाक आवाज़ में बोली, मैं तो सिर्फ वही लेती हूँ जो मुझे पसंद आ जाए। अब्दुल करीम साहब बताते हैं कि ये बताते वक्त वो ग्वाला चीख भी ना सका, और अगले दिन जब लोग गोट फार्म पहुँचे तो वहाँ सिर्फ खामोशी थी, और सिर्फ एक बात वहाँ मौजूद थी कि वो औरत आज भी रात को बकरियों को प्यार करती नज़र आती है और कभी कभी कुछ ले भी जाती है। साथ ही अब्दुल करीम साहब बताते हैं कि जब उसने ये बात बताया और सुबह जब हमने जाकर देखा तो हमारा वो छोटा सा बकरी का बच्चा जो कि बहुत खूबसूरत है वो वहाँ मौजूद ही नहीं था, बस खून के कई धब्बे पड़े थे। और हैरत की बात तो ये थी कि उसके साथ जो दूसरे बकरी के बच्चे बने थे वो सब चीखते थे। इतना ज़्यादा चीखों पुकार बाड़े में मची हुई थी जैसे कि सब जोएना के जाने से बहुत ही ज़्यादा डर गए हों, और कोई भी उस जगह पर बंधने को तैयार नहीं था। सारे खूंटे उस तरफ के खाली पड़े थे जिस जगह पर रात को ये वाक़या पेश आया। अब्दुल करीम साहब कहते हैं कि चूँकि जानवरों की हिस बहुत तेज़ होती है और जानवर समझ जाता है कि कौन सी मखलूक यहाँ थी और कौन सी नहीं, तो कोई भी उस खूंटे पर बंधने को तैयार नहीं था। अब्दुल करीम साहब कहते हैं कि दोनों ग्वालों को काफ़ी दिन तक बुखार चढ़ा रहा और उन्होंने इस फार्म पर गोट फार्म पर काम करने के लिए मना कर दिया। चूँकि वो बहुत पुराने थे और उनके मालिक से उनकी काफ़ी वाबस्तगी थी, उन्होंने सारे वाक़यात बताए। तो उन्होंने कहा कि देखो ग्वाले जो है ना पैसे बढ़ाने का कह रहे थे, तो उनके पैसे हमने नहीं बढ़ाए हैं, शायद इस तरीके से मनगढ़ंत कहानी बक रहे हैं। अब्दुल करीम साहब ने कहा कि नहीं, वो कहानी सही कह रहे हैं, क्योंकि वो औरत को मैंने भी दोपहर में देखा था और वो अक्सर यहाँ पर आती है। तो मालिक ने गुस्सा किया कि तुम कैसे भी किसी अजनबी औरत को यहाँ आने देते हो, और गोट फार्म के अंदर वो प्यार कर रही है बकरियों को, कैसे? गलती तुम्हारी है और तुम लोग ही जो है ना वो इस तरीके की हरकत करते हो। तो वो अब्दुल करीम साहब कहते हैं कि मालिक ने मेरे भी ज़रा पेंच कस दिए और मैं भी ज़रा खामोश हो गया, क्योंकि उन दिनों बड़ी कड़की सी थी और मैं अपनी इस
दिहाड़ी से हाथ नहीं धो सकता था क्योंकि मेरा घर ही इससे चलता था। अब्दुल करीम साहब खुद भी खौफज़दा होते हैं। वो आगे कहना चाहते हैं कि तो फिर इस जुआइना का जिसका हमने नाम रखा था उसका क्या, वो कहाँ चली गई? वो नहीं मानते मालिक। अब्दुल करीम साहब के साथ जो दो ग्वाले मौजूद होते थे अक्सर, उन्होंने कहा कि बाबा तुम भी यहाँ से छोड़ जाओ। हम कह रहे हैं यहाँ ठीक नहीं है, वो औरत जो ज़िंदा इंसानों को खा गई वो हमें भी खा सकती है, वो हैवान है, वो औरत नहीं थी, वो इंसान ही नहीं थी। अब्दुल करीम साहब डरते तो हैं लेकिन वो कहते हैं मेरी मजबूरी है। अब अब्दुल करीम साहब जो कभी कभी आराम कर लिया करते थे अपनी खोली में, अब उन्हें हर रात ही खौफ सताता था क्योंकि उन्हें अब भेड़ बकरियों के दरमियान ही सोना पड़ रहा था। 2-4 दिन तो सही जाते हैं, फिर अचानक अब्दुल करीम साहब बताते हैं कि एक रात जब वो अपने खोली में सो रहे थे, खोली बकरियों के बाड़े के साथ ही थी, 2 चरपाइयाँ डली हुई थी। वो कहते हैं कि मैंने औरत को देखा जो काली साड़ी के अंदर थी या काली कपड़ों में थी, हाथ पैर ऐसे काले जैसे कि किसी कोयले की राख से आई हो, और उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। और वो आई और आते ही उसने एक बकरी की पूरी खाल उतार दी थी, और इधर उधर के बकरी के बच्चों को ऐसा लगता था जैसे कि सांप सूंघ गया हो। सारे मेंढे और सारे बकरियां बच्चे और दुम्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े थे, और सबकी आवाज़ें ऐसी थी जैसे कि सूख गई हों, किसी के हल्क से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और सब डरे बैठे थे, और सब पेशाब कर चुके थे, सबके कहीं गोबर पड़ा था, कहीं पेशाब पड़ा था। यानी कि जब अब्दुल करीम साहब बताते हैं कि जब जानवर डर जाता है तो वो इस तरह से अपनी हाजत को बाहर निकाल देता है। अब्दुल करीम साहब कहते हैं कि जब मैंने देखा तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन क्या, मेरा पूरा जिस्म थर-थर काँपने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं किधर को जाऊँ। मेरे पैर लगता था कि कहीं पड़ते हैं और मैं कहीं भागता हूँ। वो औरत ज़िंदा मेरे सामने ऐसे खा गई बकरी के बच्चे को जैसे कि हम दाल से रोटी के नवाले तोड़ते हैं। ज़िंदा, और उसकी खाल, उसने उतारी खाल तक खा गई। और साथ-साथ वो इस तरह से भूखों की तरह पूरा गोश्त बकरी के बच्चे का सर खा गई, नसें तक खा गई, यहाँ तक कि जब मैंने उसे देखा तो बकरी की गर्दन पूरी खा चुकी थी, पूरा सिर ही निगल चुकी थी हड्डियों समेत, और सिर्फ़ अब उसकी शिकंजे थे, उसका सीना और उसकी रानें, और खून ऐसे पी रही थी जैसे कि उसकी प्यास बुझ रही हो, या जैसे कोई हम नॉर्मल पानी पीते हैं। अब्दुल करीम साहब ने कहा कि मुझे, चूँकि मैं कुरान हाफ़िज़ था, मैंने सूरह बकरा का आखिरी रुकू आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम वल मुअमिनून पढ़ना शुरू किया। बुलंद आवाज़ से मैंने पढ़ना शुरू किया ही था कि वो औरत उस बकरी के बच्चे के साथ गायब हो गई। सारे बकरी के बच्चे चीखने चिल्लाने लगे और मैं वहाँ पर बेदम होकर गिर गया। साथ ही सुबह फ़जर की अज़ानें ही होने वाली थी कि सामने भी एक गोट फार्म था, वहाँ का लोगों से मुझे बड़ी जान पहचान थी क्योंकि मैं सालों पुराना था। तो वो लोग आए और मुझे अस्पताल लेकर गए, और मैं उठते ही कहा कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना, मालिक को ही सब वाक़यात पता चले तो वो खुद आए। मौलवी साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक डायन है, डायन यहाँ पर आती है, और यहाँ पर वो बहुत ही ख़तरनाक पिच्छल है जो यहाँ पर आती है, और यहाँ पर उसका जो खुराक है वो यहाँ के जानवर ही थे, और अगर तुम यहाँ पर इसका इलाज ना करवाते तो यहाँ पर हो सकता था कि वो यहाँ पर होने वाले लोगों को भी ज़िंदा खाती। सारे बकरियाँ काफ़ी दिन तक, अब्दुल करीम साहब बताते हैं कि बकरियों के बच्चों को भी सब बुखार रहा, उनका इलाज होता रहा, कितने तो मर गए, कितना मालिक को नुकसान हुआ, और फिर ये गोट फार्म से हमने सारी अपनी भेड़ बकरियाँ मुंतकिल कर दी। आज भी इस गोट फार्म की जगह पर कह लीजिए कि कुछ भी नहीं है, खैमे गड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बंदा आज भी सरगोदा के इस गोट फार्म की जगह पर ना इसको आबाद करना जानता और ना ही चाहता कि यहाँ पर कोई और काम किया जाए। ये ज़मीन अभी वीराने की तरह पड़ी हुई है।